Hey everyone, welcome back. My name is Rizwan Khan and welcome to Coding Insanely. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS Flex प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपका Flex Grow, Shrink एंड Basis एंड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे हम फ्लेक्स आइटम्स को मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उनके मूवमेंट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो, श्रिंक एंड बेसिस के बारे में। मतलब आप फ्लेक्स कंटेनर में जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं उनके ग्रो होने को, श्रिंक होने को एंड उसका जो इनिशियल विड्थ होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी यूज़ किया था, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है जिसको मैंने क्लास दिया हुआ है फ्लेक्स कंटेनर एंड हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं और उसको मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर जस्ट अ पैडिंग है, बॉक्स साइजिंग एंड बॉर्डर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है एंड और nth ऑफ टाइप यूज़ करके सीडो सेलेक्टर यूज़ करके मैंने दोनों के बैकग्राउंड कलर को चेंज किया हुआ है, इतना ही। एंड ये सारे कमेंट्स पिछली वाली वीडियोस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैसे हम जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर होता है वो मैंने कल भी आपको लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैसे वो ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक करता है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्लेक्स कंटेनर, राइट। तो अब इसके ग्रो एंड श्रिंक को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आपने अगर कभी देखा होगा या सुना होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स, तो यहाँ हम बोलते हैं फ्लेक्स 1। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी डाल दी एंड बेसिकली मैं फ्लेक्स आइटम की बात कर रहा हूँ, तो ये आर्टिकल हमारा फ्लेक्स आइटम है, तो इन दोनों आर्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया एंड दोनों को फ्लेक्स 1 दे दिया। तो फ्लेक्स 1 का मतलब बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो बिहेवियर होता है वो फ्लेक्स 1 का ही होगा। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यही है कि आप अगर आपका जो फ्लेक्स कंटेनर का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो आपका फ्लेक्स आइटम ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे एंड आपका फ्लेक्स कंटेनर का साइज़ अगर श्रिंक करेगा तो आपके फ्लेक्स आइटम्स ऑटोमेटिकली श्रिंक करेंगे, राइट। तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, इसलिए आपको फ्लेक्स 1 डालो या नहीं डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको इस प्रॉपर्टी इट्स नॉट दैट सिंपल, ये इतनी आसान नहीं है ये फ्लेक्स 1। एक्चुअली ये एक लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है, राइट। इट्स अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ श्रिंक, ग्रो, श्रिंक एंड बेसिस। तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, राइट। मतलब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं वो होते हैं 1, ग्रो दैट इज़ द 1 एंड सेकेंड होता है आपका श्रिंक दैट इज़ ऑल्सो 1 एंड बेसिस होता है 0। अब इन सब का मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो इसको अभी हम कमेंट कर लेते हैं एंड जो डिफ़ॉल्ट मतलब होता है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ होती है उसको यूज़ करते हैं, राइट। फ्लेक्स हाइफन ग्रो एंड हमने दिया 1, फ्लेक्स हाइफन श्रिंक एंड वो हो गया 1 एंड फ्लेक्स हाइफन बेसिस लेट्स से 0, F से 0। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अगर आप नहीं भी स्पेसिफाई करते तो यही होती है। तो यहाँ पर मैं फ्लेक्स आइटम का फर्स्ट वाला चाइल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ nth ऑफ टाइप, ओके। फर्स्ट चाइल्ड ना लेके मैं सीधे सेलेक्ट कर लेता हूँ nth ऑफ टाइप 1, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ nth ऑफ टाइप 2। तो ये मेरा हो गया सेकेंड वाला चिल्ड्रन। सेव किया एंड आप इसमें चेंज देखो, स्टिल आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो वो सेम रेट से, सेम स्पीड से ग्रो एंड श्रिंक करेगा जैसे जैसे आपका कंटेनर छोटा और बड़ा होता है, राइट। तो अब यहाँ पर इसको 1 by 1 करके समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फ्लेक्स बेसिस। तो सबसे आसान तरीका समझने का यही है कि हम पहले बेसिस से स्टार्ट करें। बेसिस का क्या मतलब होता है, फ्लेक्स बेसिस का मतलब होता है आपका इनिशियल साइज़ होता है, जो फ्लेक्स आइटम का जो आपका इनिशियल साइज़ मतलब बेस विथ आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर इस केस में मैं बोल दूँ बेस विथ लेट्स से 300 पिक्सल, दोनों की 300 पिक्सल एंड मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 यानी दोनों फ्लेक्स आइटम की विथ 300 पिक्सल हो गई। अब मैं कंटेनर को ग्रो करूँ या श्रिंक करूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स फ़र्क पड़ता है, मतलब मैं ग्रो करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं श्रिंक करूँगा तो आप देखो कि इसकी आर्टिकल का जो साइज़ है, फ्लेक्स आइटम की साइज़ श्रिंक हो रही है बिकॉज मैंने श्रिंक के लिए कुछ ऐसा किया नहीं। एंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है श्रिंक की वो होती है 1 और वो सेम रेट से जैसे ही फ्लेक्स कंटेनर स्मॉल होगा वो श्रिंकिंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल किया इसलिए इसकी साइज़ फिक्स हो गई। जैसे ही मैं फ्लेक्स ग्रो एनेबल करूँगा, राइट, तो मैं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो डाल देता हूँ, फ्लेक्स हाइफन ग्रो एंड मैं बोलता हूँ 1 एंड ऊपर वाले में भी फ्लेक्स ग्रो 1, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंटेनर सेम रेट से मतलब सेम स्पीड में या जो भी आप बोल लो वो
इक्वल अमाउंट से ग्रो करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड आप देखो कि जो इनिशियल साइज़ है 300 पिक्सल का रहेगा मेंटेन, एंड साथ ही साथ आपका जो कंटेनर में जो फ्लेक्स आइटम है वो साइज़ बड़े होने से, मतलब फ्लेक्स कंटेनर की साइज़ बड़ी होगी तो वो सेम रेट से ग्रो कर रहे हैं, राइट। एंड आप श्रिंक करोगे तो यहाँ पर सेम रेट से श्रिंक भी कर रहे हैं, तो ये 300 पिक्सल से भी कम हो गया, राइट। तो अगर मैं इसके फ्लेक्स ग्रो को मैं बोल दूँ कि मैं सेकेंड वाला जो फ्लेक्स है उसको मैं चाहता हूँ कि ट्वाइस स्पीड से वो ग्रो करे कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। अब देखो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो अब आर्टिकल जो 2 है यानी सेकंड वाला जो फ्लेक्स आइटम है उसका साइज़ आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट डबल है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, है ना। तो ये दुगनी स्पीड से इसके साइज़ बड़ी होती है। अगर मैं थर्ड बोल दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये और ज़्यादा स्पीड में बड़ी हो रही है। इसी तरह अगर मैं लेट्स से सबसे बड़ा नंबर असाइन कर दूँ 10, तो अब इसका जो स्पीड है वो सेम ही है, बट यहाँ पर ये 10th टाइम ज़्यादा फास्ट मतलब ये ग्रो करेगी। तो ये होता है फ्लो ग्रो करने का प्रोसेस। उसी तरह अगर मैं इसको बोल दूँ लेट्स से 5, अब आप देख सकते हो कि फ्लेक्स ग्रो जिसको सेकेंड वाला आर्टिकल उसकी वैल्यू ग्रो की वैल्यू 10th है, तो उसकी एंड फर्स्ट वाली आर्टिकल की ग्रो की वैल्यू 5 है। तो आप डिफरेंस आपको आपके सामने, राइट। इसकी साइज़ सेकेंड वाले आर्टिकल की साइज़ ऑलमोस्ट डबल है, मतलब वो ज़्यादा ग्रो हुई है कंपेयर टू द फर्स्ट आर्टिकल। उसी तरह आप इसकी जितनी ज़्यादा ये वैल्यू ग्रो की वैल्यू बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ी और बड़ी हो गई। जैसे जैसे हम इसका साइज़ और बड़ा करेंगे तो ये और आपको डिफरेंस ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, राइट। आर्टिकल 2 काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द आर्टिकल 1। तो इस तरह से हम ग्रो का मतलब ये कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो। नेक्स्ट होती है हमारी फ्लेक्स श्रिंक। श्रिंक कैसे काम करती है? श्रिंक का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसीलिए वो सेम स्पीड पे मतलब सेम अमाउंट में श्रिंक करती है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर अप्लाई करूँ एंड यहाँ पर भी अप्लाई करूँ एंड ग्रो को मैं अभी के लिए 1 कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेव किया एंड आप देखो जो हमारी इनिशियल विड्थ है 300 पिक्सल, राइट। तो ये 300 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाएगा आप इसकी श्रिंकिंग देखोगे कि आप ये श्रिंकिंग होना शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट श्रिंक कर रहा है एंड मैं इसके नीचे जा नहीं सकता, विंडो की लिमिटेशन है, बट ये श्रिंक कर रहा है। इट इज़ नॉट 300 पिक्सल। अगर मैं इसकी एक की श्रिंकिंग बंद कर दूँ, यहाँ पर लेट से मैं बोलता हूँ फर्स्ट वाला श्रिंक नहीं करेगा। अब आप डिफरेंस देखना, जैसे मैं सेव करता हूँ एंड आप देख दोगे ये 300 पिक्सल में वापस अपने ओरिजिनल में आ गया एंड आर्टिकल 2 जो है वो श्रिंक कर गया कम्प्लीटली, लाइक जितना उसको कर सकते थे विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग, राइट। अब आप देखो कि ये ग्रीन वाला जो आर्टिकल है सेकेंड वाला आर्टिकल वो श्रिंक कर रहा है, बट फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी श्रिंकिंग हमने 0 कर दी। उसी तरह हम इसकी श्रिंकिंग बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ इसको श्रिंक 5 हो जाए एंड इसकी श्रिंक 1 है, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाली जो आर्टिकल है वो ज़्यादा फास्ट श्रिंक करेगी कंपेयर टू द सेकेंड आर्टिकल। अगर हम सेव करें इसको एंड आप देखो यहाँ श्रिंकिंग चेंज हो रही है। 300 पिक्सल क्रॉस करने पे आप इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। यहाँ पर ये श्रिंक हो रही है फास्ट, अब यहाँ पर ये ज़्यादा फास्ट श्रिंक कर रही है कंपेयर टू द सेकेंड आर्टिकल। आप देख सकते हो डिफरेंट टेक्स्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली आर्टिकल ज़्यादा फास्ट श्रिंक कर रही है क्योंकि इसकी श्रिंकिंग वैल्यू हायर है कंपेयर टू द सेकेंड वन, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ कंपैरिजन में ही वर्क करती है। तो यहाँ पर फ्लेक्स आइटम्स की बात हो रही है जो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर होते हैं एंड सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये थी श्रिंक एंड ग्रो एंड बेसिस। अब ये तो सारी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है। अब इन सब का अगर हम सिंगल हैंड लिखें तो वो होगा आपका फ्लेक्स एंड दैट इज़ लाइक तो फर्स्ट वन हमने दिया 1 तो हो गया आपका ग्रो, सेकंड है हमारा श्रिंक 5 एंड थर्ड है हमारा बेसिस विच इज़ 300 पिक्सल, ठीक है। अब इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली निकाल सकते हो। उसी तरह यहाँ पर आप बोल सकते हो फ्लेक्स 1 एंड 300 पिक्सल एंड ये वाला आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। सेव किया एंड इट इज़ स्टिल सेम। यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की बट सेम वैल्यूज़ असाइन की हुई है, राइट। तो यहाँ पर जो श्रिंकिंग होगी फर्स्ट वाली आर्टिकल की, जो यहाँ पर वैल्यू है 5, वो फास्टर होगी कंपेयर टू द सेकेंड आर्टिकल। देखो आप देख सकते हो कि श्रिंकिंग ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू द सेकेंड आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल की, है ना। फर्स्ट आर्टिकल ज़्यादा फास्ट श्रिंक कर रही है। तो इस तरह से ये फ्लेक्स ग्रो श्रिंक एंड बेसिस वर्क करता है, राइट। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसकी बेसिस लेट से श्रिंकिंग में निकाल दूँ तो डिफ़ॉल्ट इसका आपको पता ही है क्या होगा, 1 हो गया, मतलब वो सेम स्पीड में श्रिंक करेगा। एंड यहाँ पे 300 पिक्सल बेसिस डाल दिया हमने। इसको सेव करते हैं एंड जब हम इसका ग्रो बढ़ाएंगे तो ये ग्रो कर रहा है। अब हम अगर इसका फ्लेक्स 0 कर दें, ग्रो को 0 कर दें से, अब देखो यहाँ पर ये 300 पिक्सल पे आकर रुक गया, यहाँ ग्रो भी नहीं कर रहा है एंड श्रिंक भी नहीं करेगा, ठीक है।
श्रिंकिंग 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, श्रिंक करेगा बिकॉज यहाँ पर हमने श्रिंक वाली वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पर आप सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हो। अगर आप सिंगल वैल्यू डालते हो तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि फर्स्ट ग्रो एंड श्रिंक होगी आपकी, एंड जो बेसिस होगी वो 0 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 डालता हूँ तो ग्रो एंड श्रिंक को 1 असाइन हो जाता है एंड बेसिस आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेसिस 0 हो गए एंड सेव करो। अब आपको दिखेगा कि ये सेम रेट पे ग्रो कर रहा है, मतलब एंड सेम रेट पे श्रिंक कर रहा है। ग्रो एंड श्रिंक का जो अमाउंट है वो सेम ही है, राइट। उसी तरह अगर हम आर्टिकल 2 का फ्लेक्स 2 कर दें तो आपको ज़्यादा डबल साइज़ में दिखना शुरू हो गया, राइट, बिकॉज इसका फ्लेक्स 2 है तो ग्रो 2 हो गया एंड श्रिंक भी इसके 2 हो गए। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। ग्रो एंड श्रिंक एंड बेसिस पे अभी कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।